आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द साउंड ऑफ म्यूजिक का पैसेज नंबर 10। आइए देखते हैं। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्म श्री, द पद्म विभूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर कन्फर्ड टू हिम। कह रहा है कि नेशनल अवार्ड्स यानी बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्रीय अवार्ड्स मिले, जैसे कि पद्म श्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, और पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जिसे हम भारत रत्न के नाम से जानते हैं, उससे उनको सम्मानित किया गया। कब? सन 2001 में। विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। कह रहा है अवार्ड्स को अपने सीने से लगाए हुए, विद द coveted awards resting on his chest, अवार्ड को, भारत रत्न के अवार्ड को अपने सीने से चिपकाए हुए, एंड हिज आइज ग्लिंटिंग, और उनकी आंखों में विशेष चमक थी, विथ रेयर हैप्पीनेस, असाधारण प्रसन्नता की, खुशी की, यानी विशेष खुशी उनके आंखों में दिखाई दे रही थी। ही सेड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू सेज, यानी मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत पढ़ाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। इवन द वेस्ट इज कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, यहाँ तक कि पश्चिम के लोग भी, यहाँ तक कि पश्चिम के लोग भी हमारे यहाँ संगीत सीखने आ रहे हैं। तो यहाँ यह स्पष्ट हो गया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को राष्ट्रीय अवार्ड्स भी मिले, जैसे पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। इन अवार्ड से उनको सम्मानित किया गया। सन 2001 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। उन्होंने इसे प्राप्त किया। भारत रत्न को अपने सीने से चिपकाए हुए, अपने आंखों में एक विशेष प्रकार का चमक लिए, जो कि प्रसन्नता की चमक थी, खुशी की चमक थी। उन्होंने कहा, मैं जो कहना चाहता हूं वह यही बात है कि अपने बच्चों को आप संगीत सिखाइए। यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है, यहाँ तक कि पश्चिम के लोग भी अब हमारे यहाँ संगीत सुनने आ रहे हैं। अगला पैसेज आप देखेंगे। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड। कह रहा है कि अखिल विश्व की यात्रा करने के बाद, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी वे संपूर्ण विश्व की यात्रा किए। खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, लोग उन्हें प्यार से खान साहब के नाम से पुकारते थे। इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव। कह रहा है कि वे बनारस और डुमराव को बहुत पसंद करते थे, अर्थात उन्हें बहुत याद करते थे, वे उन्हें मिस कर रहे थे। बनारस और डुमराव वे बहुत ही याद कर रहे थे। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। बनारस और डुमराव उन्हें संसार का सबसे वंडरफुल, अद्भुत शहर या नगर उन्हें प्रतीत हो रहा था। ए स्टूडेंट ऑफ हिज once wanted him to head a शहनाई स्कूल इन द USA। एक बार उनके छात्रों में से एक छात्र ने, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तक का था, उसने उनसे कहा कि वे USA में, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक शहनाई का स्कूल खोल दें।
And the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. और उस छात्र ने उनसे वादा किया कि वह बनारस के ही तरह से वहां भी मंदिर बनवा देगा। बनारस के तरह से ही वह वहां बहुत सारे मंदिर बनवा देगा। अर्थात बनारस का जो एटमॉस्फेयर है वह उस एटमॉस्फेयर को यूएसए में क्रिएट कर देगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे पूछा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। खान साहब ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम गंगा नदी को वहां ले जा सकते हो? क्या तुम वहां गंगा नदी के तरह से एक नदी बहा सकते हो? लेटर he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country I keep yawning to see Hindustan. बाद में वे स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री आई कीप यॉर्निंग टू सी हिंदुस्तान। यानी मैं जब भी विदेशों में होता हूं तो मेरे अंदर हिंदुस्तान को देखने की अभिलाषा होती है। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में ही सोचता हूं, बनारस की ही याद आती है। एंड द होली गंगा, और पवित्र नदी गंगा की। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ दुमराव, तो मुझे दुमराव का विचित्र मट्ठा याद आ जाता है। मट्ठा यानी वही दही को तोड़कर जो मट्ठा बनाया जाता है। यानी ये खान साहब जो थे दुमराव में जब रहते थे, मट्ठा पीने का शौकीन थे, तो उन्हें जो है मट्ठा की याद जो है आती थी। अगला हम देखेंगे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय संस्कृति विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। वन दैट effortlessly accept the devout Muslim like him can very naturally play the Sehnai every morning at the Kashi विश्वनाथ टेम्पल। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो बिना सहज भाव से स्वीकार कर लेता है कि वह श्रद्धालु मुसलमान होते हुए भी प्रत्येक सुबह विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे, यह बड़े ही आश्चर्य की बात है। एक मुसलमान होते हुए हिंदू मंदिर जो कि काशी विश्वनाथ टेम्पल था, वहां वे रोज सुबह शहनाई बजाया करते थे, यह आश्चर्य की बात थी। अब लास्ट लाइन है जो हम ध्यान से देखेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness। कह रहा है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान गुजर गए, अर्थात उनकी मृत्यु हुई 21 अगस्त सन 2006 में एट द एज ऑफ 90 वर्ष की आयु में। उनकी मृत्यु 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त सन 2006 को हुई। कैसे हुई? आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, लंबे समय से बीमारी चलने के कारण, यानी लंबे समय से वे बीमार थे और लंबी बीमारी के कारण वे 90 वर्ष की आयु में 21 अगस्त सन 2006 को मृत्यु को प्राप्त किए। He was give a state funeral and the government of India declared one day of national mourning। कह रहा है कि he was give a state funeral, उनका राजकीय संस्कार किया गया। उनका he was give a state funeral, उनका राजकीय संस्कार किया गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और भारत की सरकार ने घोषणा की, डिक्लेयर्ड, अनाउंस्ड, ऐलान किया, वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, एक दिन
एक दिन का मॉर्निंग राष्ट्रीय शोक कह रहा है, नेशनल मॉर्निंग यानी एक दिन का राष्ट्रीय शोक जो है का ऐलान किया गया। तो ये जो था आपका द साउंड ऑफ म्यूजिक का दूसरा पार्ट था, और कल हम इसका एक्सरसाइज आपको भेज देंगे, उसके बाद आगे देखेंगे।